रुको जरा, आप ऐसे नहीं जा सकती। मैंने कहा ना आप ऐसे नहीं जा सकती। चौधरी साहब आ रहे, उसकी बात सुन के जाना। जब इंसान अल्लाह ताला से तौबा करता है ना, तो फिर अल्लाह ताला बंदे को माफ कर देता है। बेशक। रुको जरा, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? हमारे साथ एक फोटो तो बनवाओ, इलाके में पता तो चले कि चौधरी ने आपको राशन दिया है। ये ले मुंशी, फोटो बना। मुंशी फोटो सही बनाना। रुक रुक यार, इसकी भी बनाना। चौधरी साहब, चौधरी साहब, जब तक आप जैसे चौधरी हैं, गरीब की बेटी की इज्जत महफूज नहीं रह सकती। बच्चे, तुम कहना क्या चाहते हो? एक तो हमने नेकी की, उसको राशन दिया खाने के लिए, उल्टा तुम कह रहे हो कि इज्जत महफूज नहीं रहेगी। तुम मौलवी कभी सुधर नहीं सकते। जनाब, आपने नेकी नहीं की, एक खातून की इज्जत पमाल की है, मजाक बनाया है उसकी गरीबी का। अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए उसकी इज्जत खराब की। ये नेकी नहीं, दिखावा है कि इलाके में बल्ले बल्ले हो जाए। नेकी तो वो थी जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करते थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप रात की तारीखी में अपने कंधे पर खाने पीने का सामान, राशन लाद कर गरीब लोगों के घरों के दरवाजे पर रख देते थे और ऊपर चिट्ठी लिख देते थे कि ये कोई चोरी डकैती का माल नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के बंदे की तरफ से आपको दिया जा रहा है और इस पर तुम्हारा हक है। तो जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, आपको गुस्ल देने लगे, जब आपको तख्ते पर लिटाया गया, जब कमर पर पानी डालने लगे, तो देखा गया आपकी कमर पर बोरियां उठाने के निशान थे, बोरियों के निशान थे। तो लोग कहते हैं ऐसे निशान तो मजदूरों की कमर पर होते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप तो कोई काम नहीं करते थे, घर से निकलते ही कम थे, लोगों से कम मिलते थे, मुख्तसर बात करते थे। तो फिर बाद में पता चला कि वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही थे जो रात की तारीखी में लोगों के घरों के दरवाजों पर खाने पीने का सामान, राशन रख देते थे। नेकी तो वो थी जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करते थे। चौधरी साहब, आपने नेकी के लिए नहीं, अपनी बल्ले बल्ले के लिए राशन दिया है। चौधरी साहब, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं।